हरिओम। 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 हरिओम बेटा, सब बढ़िया? जी। चलो प्रेयर करते हैं। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। एक मिनट। हेलो। हाँ भाई भाव मां मोकिलियांव थी थोड़ी देर में। ठीक है? ठीक है। हरिओम। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आगे पढ़ रहे हैं कल का 68 और 69 दो श्लोक हैं आगे। भगवान भगवान कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान तप रहित, भक्ति रहित तथा मेरी निंदा करने वालों को न सुनाना। जिनको प्रेम है, श्रद्धा है, उसे उमंग से प्रेम से सुनाओ। अहंकार ये है कि आई नो, चल, जो तू है सो मैं हूँ। कभी कभी देह की पूजा करवाता है। विदुर की पत्नी ने केले के छिलके भगवान को खिलाए। कर्मा खिचड़ी बनाती थी, साथ दातुन करती थी, तो भी भगवान ने उसका भोग प्रेम सहित स्वीकार किया। दुनिया वाले हैं पागल। पहले गुरु को कहते हैं लो लो, फिर कहते हैं गुरु लोभी है। मुंह से कहते हैं तन मन धन सब तेरा। कहना सरल पर अर्पण करना बहुत कठिन है। जब श्रद्धा कम तो समझो अहंकार पनपने लगा। गुरु फिर नम्रता करता है, पर जब भक्त के आगे घना
भक्त के आगे घना आवरण आ जाता है तो उसको ये सच समझ ही नहीं आता। ज्ञान है तुम्हारी कन्या, इसे योग्य वर को ही दो। जैसे लड़की के घर का तुम पानी भी नहीं पीते, ऐसे ही जिसको तुम ज्ञान दो उसके घर से पानी की भी इच्छा न रखना। तुम घर वालों पे इच्छा रखकर भी दुख ही पाते हो। तुमने बच्चों को पाला पोसा, उनकी बाल लीलाएं देखी, बस इतना सुख ही काफी है। आगे उम्मीद क्यों रखते हो वो हमारी सेवा करे। को काहू को नाही, प्रीतम जान लेहू मन माही। बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े पद पर आते हैं तो माँ बोलती है मैंने पढ़ाया, मैंने बनाया। फिर बोलती है कि भक्ति है परमात्मा की। गुरु का अगर ऋण उतारना चाहते हैं तो लोकहित में जीवन अर्पण करें। पहले सुखमनी जपजी साहब का पाठ कर लेते थे, अर्थ पता नहीं था, अब विवेक खुला, हर अक्षर अर्थ स्वयं बता रहा है। गीता को पढ़ने से क्या फल, बस इसी भाव से पढ़ते थे। देखो गीता का अर्थ जाना तो दुनिया ही बदल गई। सब मिथ्या संसार का असत्य का पता चला और गुरु ने हमें राइट मैन बना दिया। ज्ञान चारों तरफ का है, एक एंगल से मत लो। निष्काम कार्य में बिजी होंगे तो कर्ता भाव से रहित हो जाएंगे। जिससे ज्ञान सुना उसके शुक्राने भुला दिए तो ये भी सही नहीं है। गुरु हमें रोज रोज का नियमित सत्संग बताता है, क्योंकि बात तो एक ही है, पर सत्संग में ही अभ्यास पक्का होगा। गुरु एक बात समझाने में कई उदाहरण, कई तरीके, अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरीके से इतनी मेहनत करके आत्मनिष्ठा पक्की करता है। कई लोग बाहर से गुरु की कॉपी करते हैं, पर अंधे गंदे बर्तन में दूध डालेंगे तो दूध खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। पहले सच को जानकर फिर मनन मानकर व्यवहार में लगाएं। क्या चाहिए, तू क्या कर सकता है, उस असीम की सत्ता के सामने तू है क्या, एक मुट्ठी राख। तो फिर किस चीज का अहंकार। सब सृष्टि को चलाने वाला तुम्हारा छोटा सा घर भी नहीं संभलेगा। तेरा है क्या, क्या लाया था, क्या ले जाएगा। बस यही वचन मन। कौन है, किसका माइक बज रहा है। मीरा जी का, चलो बंद कर दिए। बस यही वचन मन को दिन रात तेल धारावत सुनाने से मन पंगु हो जाएगा। व्यवहार से नम्रता आएगी, चाल ढाल सब बदल जाएगी और अंदर में पड़ा राग द्वेष अपने आप लय होता जाएगा और असली मनुष्य बन जाएंगे। तभी उस पवित्र पाक सदा से थी और रहेगी आत्मा का निश्चय हो जाएगा। ऐसे तो थोड़ा बड़ा है पर यहीं तक आज क्लियर कर रहे हैं। आज 2 श्लोक हैं, 68 और 69, 18 अध्याय का 68 और 69, 68 और 69। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये ज्ञान तप। एक मिनट। हाँ बोलो बोलो। आज आपके यहाँ साउंड ना बहुत स्लो है, वॉइस थोड़ा सा आप सेट करिए। एक मिनट।
अभी अभी ठीक है? पहले नहीं से हमारे भी यहाँ सही है दीदी, हमारे यहाँ सही है। आपके यहाँ ठीक है? मेरे हाँ यहाँ भी दीदी। ठीक है। अभी ठीक है आवाज बेटे? हाँ, पहले से बेटर हुआ है। अभी हम्म। पता नहीं, इधर सबके यहाँ ठीक है ना आवाज? जी ठीक है दीदी। ठीक है, चलो ठीक। भगवान कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान तप रहित, भक्ति रहित तथा मेरी निंदा करने वालों को न सुनाना। कल भगवान ने तप वाली कौन सी बात बताई? वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, इंद्रियों की तपस्या। ये तपस्या माना हर रूप में देखो ही मेरे को सुनो, मेरे को देखो, मेरे को समझो, मेरे को माना सत्ता। तो आज भगवान उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान तप रहित, भक्ति रहित तथा मेरी निंदा करने वालों को न सुनाना। जिनकी तपस्या नहीं है, भक्ति नहीं है तथा जो मेरी निंदा करते हैं। तो भगवान की निंदा करना माना जो शक्ति पावर को न समझ के और देह की बात को आगे रखते हैं, तो भगवान की निंदा। भगवान की निंदा माना कोई राम ऐसा था, कृष्ण ऐसा था, गाली थोड़ी देगा। पर देने वाले ने तो गाली भी दिया। कृष्ण भगवान को देखो 99 गालियां दिया ना, भगवान ने सहा सहा सहा। उसके बाद भगवान ने अपना एक सुदर्शन चक्र से उसका सिर ही काट दिया। तो इसका मतलब है कि भगवान को क्या गाली लगी? नहीं, पर भगवान ने जाना कि अगर इन बातों को मैं चुप करके एग्री करूंगा और साइड हो जाऊंगा, तो ऐसे करके ये जो कर्म का संस्कार है ये बढ़ता जाएगा। आज मैं तो हूँ समुद्र, पर आगे चल के तो ऐसी स्थिति नहीं होएगी। तब भगवान ने बोला चल ठीक है बोल। तो 99 गालियां तक कौन था जिसने भगवान को गालियां दी थी? मीरा, आपको याद होगा नाम। तो शिशुपाल। 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 हाँ, शिशुपाल। तो शिशुपाल की 99 गालियां भी भगवान ने सही। पर उसके बाद फिर भगवान ने बोला, तो भगवान को गाली थोड़ी लगी, पर भगवान ने फिर समय के हिसाब से उस बात को आगे किया कि आगे चल के लोग और ऐसे अत्याचार बढ़ते जाएगा। जिसके पास थोड़ा भी पावर होएगा किसी रूप में, तो वो क्या करेगा? इसलिए भगवान ने उसका सिर ही काट दिया। फिर काटा किससे? सुदर्शन चक्र से। तो ऐसे देखो, तो सुदर्शन चक्र भगवान का एक शस्त्र था। और उस रूप में अगर जाओ ज्ञान के भाव में, तो सुदर्शन माना जिसका दर्शन ही सुंदर। तो भगवान ने उसका सिर काट के भी उसको मुक्ति और मोक्ष दी अपना दर्शन करा के। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ये ज्ञान तप रहित, भक्ति रहित तथा मेरी निंदा करने वालों को न सुनाना। जिनको प्रेम है, जिनको मेरे प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, उसे उमंग से, प्रेम से सुनाओ। जिनको मेरे प्रति प्रेम है, मेरे प्रति श्रद्धा है, तो उनको क्या सुनाओ? उमंग से। तो उमंग से सुनना और उमंग से सुनाना। तो उसे उमंग से, प्रेम से सुनाओ। अहंकार यह है कि आई नो, चल जो तू है सो मैं हूँ। फिर भगवान ने बोला अहंकार आगे आता है। कौन सा अहंकार? आई नो। सबसे बड़ा अहंकार कौन सा है? ये जो है आई नो, मैं जानता हूँ। ये सबसे मुझे बड़ा, मालूम है। मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, ये बहुत बड़ा अहंकार है। इसमें इस अहंकार के कारण हमारी जो सीखने की खिड़की होती है ना, वो बंद हो जाती है। क्योंकि मेरे को पता है, तो सामने वाला कितनी ऊंची भी ऊंची बात बताएगा, पर चूंकि मेरे अंदर पहले से ही बात आ गया, आई नो, मेरे को पता है।
तो खिड़की बंद कर दी है ना सीखने की, पर आईनों को हटा के ध्यान से, अरे पता भी है तो 2 मिनट मौन चुप कर शांत करना माई, मन की मौन कर। तो जब मौन करेंगे तो सामने वाला जो भी बताएगा ना, कोई ऐसा राज बताएगा जिसको आपको समझ ही नहीं पड़ेगी कि ये कहाँ से और क्या बात मेरे को पकड़ा के गया। हम्म, इसकी शर्त बस यही है कि अपने आईनों को पीछे करो, मैं जानता हूँ। जहाँ आईनों आगे आती है ना, वहाँ हमारी सीखने की खिड़की बंद हो जाती है। एक आया था बाहर से सत्संगी हमारे सत्संग का, तो गुरु के पास आया, तो गुरु ने बोला इंडिया में आपको क्या क्या अच्छा लगा, इधर घूमे फिरे हो, सबसे मिले हो, तो क्या अच्छा लगा। तो उन्होंने सबकी तो तारीफ की, बोले बहुत अच्छा है, पर इधर एक कमी है। तो पूछे क्या, तो बोले इधर सबको आई नो पड़ी है, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। तो ये आई नो को अभी भगवान ने बोला पीछे करो। अहंकार यह है कि आई नो चले, जो तू है सो मैं हूँ, ये भाव करो, आई नो को पीछे करो, जो तू है सो मैं हूँ, तेरे अंदर जो घट में है वो मेरे अंदर भी वही है। ये बात की पक्कत तब होएगी जब आईनों को पीछे करेंगे, पर जब आईनो सामने आता है तो जो तू है सो मैं हूँ होएगा ही नहीं ना, क्योंकि मेरे को मालूम है, मेरे को पता है, तो हम दोनों एक जैसे क्यों हो गए। हाँ, समथिंग मैं कुछ हूँ, मेरे को पता है। हाँ, तू कम मैं ज्यादा। तो भगवान ने बोला चल, जो तू है सो मैं हूँ, कभी कभी देह की पूजा करवाता है। फिर जब ये आईनों पड़ी रहती है तो ये आईनों के द्वारा कभी कभी देह की पूजा, मेरे को जानता है ना, तो लोग मेरे को बड़ा करके देखे, बड़ा करके बोले, आगे बिठाए, आगे करे, बस। तो कभी कभी देह की पूजा करवाता है। विदुर की पत्नी ने केले के छिलके भगवान को खिलाए। तो ये भाव की बात है। विदुर के पत्नी, पता है ना सबको, भगवान गए थे विदुर के यहाँ, तो माता जी नहा रही थी। तो भगवान ने आवाज दी, तो ये कृष्ण के नाम की तो बावरी थी, तो जैसे ही सुनी कृष्ण, तो जल्दी जल्दी से वो गमछा टॉवेल समथिंग जो भी था उसी को ओढ़ के निकल गई, उसको ध्यान ही नहीं था। कि मैं क्या कपड़े पहनी हूँ, टेढ़े मेढ़े पहनी हूँ, कैसे पहनी हूँ। और उसके सामने पड़े थे केले, भगवान को बिठाई, भगवान ने खुद हाथ पकड़ के उसका आंचल सीधा किया उसको ढका। फिर वो भाव में, उसको तो पता ही नहीं है, तो केले की गिरी फेंकती जा रही थी और छिलके भगवान को खिलाती जा रही थी, भगवान भाव में खाते जा रहे थे। फिर जब विदुर जी आए तो उन्होंने देखा कि ये क्या बात है हाँ, तो विदुर जी भी बड़े ज्ञानी थे, भाव वाले थे। आज शुद्ध के, बुद्ध भूल गई, हाँ वो शुद्ध बुद्ध भूल अपनी गई। शुद्ध बुद्ध हाँ, भूल गई। पर अभी देखो, स्थिति की बात अगर देखो तो विदुर जी कितने ज्ञानी और कितने ऐसे भाव थे, हम्म, उन्होंने अपनी पत्नी को भी इस रूप में देख के वो भी भाव में भीग गए कि प्यारी तेरा भाव कौन सा है हाँ, संसारी कोई ऐसा होए। हाँ, तो वो तो शुद्ध बुद्ध भूल गई। तो विदुर जी ने फिर इशारा किया, भगवान ने खुद अपने हाथ से उसका आंचल ठीक किया। तो कभी कभी देह की पूजा करवाता है। विदुर की पत्नी ने केले के छिलके भगवान को खिलाए। कर्मा खिचड़ी बनाती थी, साथ में दातून भी करती थी। कर्मा उठती थी और भगवान के लिए पहले खिचड़ी बनाती थी, पर खिचड़ी बनाते बनाते आजकल तो पेस्ट ब्रश है, उस समय तो नीम के दातून करना, थोड़ा बहुत हो तो उधर ही हाँ, तो साथ में दातून भी करती थी, तो भी भगवान ने उसका भोग प्रेम सहित स्वीकार किया, क्योंकि वो इन सब बातों पर उसका ध्यान ही नहीं होता था। बस भाव भगवान के लिए, भगवान तेरे लिए खिचड़ी बना रही हूँ, तो ऐसा भाव होता था। तो उसकी भी खिचड़ी भगवान ने प्रेम सहित स्वीकार किया। विदुरानी के छिलके भी भगवान ने खाए। अभी इधर अगर आई नो होता तो क्या होता,
पर इनका आई नो पूरा डिसॉल्व हो गया था, मिल। तो भगवान वही बोल रहे हैं, दुनिया वाले हैं पागल, पहले गुरु को कहते हैं लो लो, फिर कहते हैं गुरु लोभी है। तो भगवान ने बोला ये दुनिया वाले हैं क्या, पूरे ही पागल। पहले तो बोलते हैं गुरु तन मन धन लो, ये लो वो लो, सेवा लो, फिर कहते हैं गुरु लोभी है। तो ये मन की चंचल वृत्ति, स्थिरता नहीं होना, श्रद्धा विश्वास नहीं होना, इसलिए ब्रह्म ज्ञान में तो इन सब बातों की मना है। पर गुरु फिर भाव देखते हैं कि चलो उसकी कोई बात है, भाव की बात है। तो ये बात फिर कहते हैं गुरु लोभी है। तो ये किसकी बात है, जिसका निश्चय नहीं है, जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसका विश्वास नहीं है, ये उनकी बात है। मुंह से दीदी मैंने एक जगह पढ़ा, हाँ एक जगह पढ़ा कि आज भी गुजरात के एक मंदिर में वही खिचड़ी का प्रसाद ही मिलता है। हाँ बनता है। कर्माबाई का फोटो लगा दिया है, कर्माबाई का मंदिर बना दिया है, हाँ रोज बनता है, सुबह खिचड़ी बनती है वहाँ, खिचड़ी बन, वही फीकी वाली खिचड़ी बनती है। हाँ वही। तो इस रूप में अमर हो गई ना माता, जी भाव ही तो अमर है ना। जी जी। तो ये भाव ही तो अमर है ना, उस भाव के पीछे आज भी उसका नाम गाया जाता है। भगवान बोलते हैं ना, तेरा कर्म, तेरा संस्कार, तेरा भाव, यही अमर है, सदा ही यही रहेंगे। तो आज भाव अमर है। मुंह से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, कहना सरल पर अर्पण करना बहुत कठिन है। मुंह से तो कहते हो भगवान तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बहुत जल्दी। हाँ? पर भगवान कहते हैं मुंह से तो कहते हो तन मन धन सब तेरा, कहना सरल है पर अर्पण करना बहुत कठिन है। तो अभी अर्पण करने के लिए फिर भगवान ने बोला, जैसे राजा जनक की बात। जनक ने जब, हाँ बोलिए ताई जी। कहते हैं क्या है, तन मन धन सब तेरा पर कब्जा मेरा। कब्जा। हाँ जैसे भगवान जी किसी के बच्चे को बिस्किट खिला रहे थे तो फट से बोली ना, दे तो दिया भगवान आपका है, पर हाँ फट से बोल पड़ी मैं नहीं ये बिस्किट नहीं खाता। नहीं खाता। कब्जा किसका हुआ? हम कहीं से एक प्रकृति में हम गए थे, तो वहाँ का, हम छोटे थे, याद है कोई कोई भाव तो याद आ जाता है, और अचानक अभी आपने बोला तो याद आ गया। तो हम भी छोटे थे, तो किसी प्रकृति में गए, तो वहाँ के जो बड़े थे, जो भी थे, तो बोले आओ जाओ घर तुम्हारा है, हाथ नहीं लगाना। हाथ नहीं लगाना। तो आओ जाओ घर तुम्हारा है, गए थे किसी अपने के यहाँ। तो उनके जो परिवार में बड़े थे, बूढ़े थे, जो भी थे, उन्होंने हमको बिठा के बोला, बोला बेटा आओ जाओ घर तुम्हारा है, पर हाथ नहीं लगाना किसी चीज को। तो यही आप बोल रहे हो। मुंह से कहते हैं तन बन धन सब तेरा, दीदी कहना। दीदी दीदी, ताई ने क्या बोला? बच्चे मेरे हैं। बोलो पारी माता फिर से। लास्ट में क्या बोले? हमारी क्या बच्चे मेरे होता हैं। है, कहते हैं तन तन मन मन धन धन। सब तेरा पर कब्जा हाँ, मेरा। कब्जा मेरा। कब्जा। कब्जा माना हाँ उसके कब्जा ऊपर मेरा। मेरा हक, हक। हक, अच्छा। कब्जा हम बोलते हैं ना, ये मेरा है, कब्जा हक रखते हैं ना। हम्म, हम्म, जैसे किसी ने अपना बच्चा भगवान को दिया, आपका ही है भगवान, भगवान ने हम्म। उसको प्यार में बिस्किट खिलाने लगे, तो फट से वो बोल पड़ी भगवान ये बिस्किट नहीं खाता। नहीं बिस्किट खाता। नहीं खाता है। सही में। हाँ, उधर बोलती है बच्चा तेरा है, भगवान आपका है, हम्म, और फिर उसको बोलती है भाई ये क्यों खिलाया, भाई ये नहीं खाता है। नहीं खाता। जब भगवान का हाँ। है तो तू ज्यादा से ज्यादा लेके फेंक देगा ना, और क्या, हाँ, क्या करता। और पर मन अपनी कितने रूप में चलाता है। ना ना, दीदी अर्पण नहीं करते हो। ये सूक्ष्म अर्पण की नहीं बात है ना। करते हो।
ये सूक्ष्म वाली बातें हैं, ये जो सारी चल रही है ना, हाँ तो सूक्ष्म की बातें एक निरंकार जैसे हमारे ब्रह्म ज्ञानी गुरु हैं वही जनवा सकता है। वही जन तो सूक्ष्म की बातें पकड़ में आती हैं रोज सत्संग में ना, हम्म, कोई ना कोई हमारे सूक्ष्म की बात पकड़ में आती है जरूर, हाँ कि हमारे सूक्ष्म में अभी भी ये कोंटे में पड़ा है। पड़ा है। तो रोज कचरा निकलता है सत्संग से। सही बात भाई, सही बात। दीदी वो इसलिए बताया ना, कहना बहुत सरल है हाँ लेकिन अर्पण करना मुश्किल है। हाँ, तो राजा अर्पण जनक नहीं की कर वही सकते। बात थी ना, उसने भी ज्ञान समझा, तन मन धन सब तेरा। क्या तो लागे मेरा। क्या लागे मेरा। तो हम्म, पर अर्पण नहीं करते। हाँ, तो राजा अर्पण जन करना मुश्किल होता है। हाँ, राजा जनक भी हम्म, जब गुरु से ज्ञान समझा तो बोला अभी मैं राजपाट मेरे को नहीं चाहिए, मैं आपके पास रहूंगा। तो गुरु ने उसको क्या पकड़ाया? गुरु ने यही पकड़ाया कि तू जा, जो तेरे को सेवा मिली है वो जाके कर, पर मेरा समझ के, मतलब अपना नहीं, गुरु का। संत इस पे एक दृष्टांत है बहुत अच्छा, हाँ बड़ा है थोड़ा। बोलो बोलो। राजा जनक बहुत जिज्ञासु थे, हाँ उनको बहुत जानने की थी, कोई घोड़े की एड़ने में पैर रखूं, मुझे ज्ञान दे दे। ज्ञान दे। उन्होंने सभा बुलाई सब ज्ञानियों की कि मुझे एकदम ज्ञान चाहिए, एक पल में, हम्म, जितनी देर घोड़े में एड़ उस पे पैर रखते हैं उतनी ही देर में मुझे कोई ज्ञान दे दे। कोई भी उनको, मतलब संतों की सभा लगी तो कोई भी उनको ज्ञान नहीं दे पाया। तो राजा जनक बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने फिर अगले दिन अनाउंस करवाया कि भाई मुझे मुझे नहीं समझ में आया किसी का ज्ञान ज्ञान, और ना मुझे ज्ञान लगा है, अब कोई शूरवीर हो तो मुझे ज्ञान देने आए। हम्म, तो ये अष्टावक्र थे ना, ये प्रकट होना नहीं चाहते थे क्योंकि ये बहुत ज्ञानी थे। हम्म, ये माया में जगत में अष्टावक्र आना नहीं चाहते थे। पर जब इन्होंने देखा कि फिर तो ये हो जाएगा, धरती पे कोई ज्ञानी है ही नहीं, हाँ तब इन्होंने सोचा कि चलो भाई मैं प्रकट हूँ। अगले दिन वो जाके प्रकट हुए, और जैसे ही सभा में बैठे तो सब उनको देख के हंसने लगे, हम्म, क्योंकि अष्टावक्र 8 वक्र थे उनके शरीर में। हम्म, तो जब हंसने लगे तो वो छूटते ही बोला, अष्टावक्र ये चमारों की सभा बैठी है, हम्म, हाँ क्योंकि सब मेरी चमड़ी को देख के हम्म, हंस रहे हैं। तो फिर वो बोले राजा जनक से, राजा जनक ये बताओ जो ज्ञान सुनाता है वो कहाँ बैठता है, गुरु कहाँ बैठता है? उन्होंने कहा ऊपर बैठता है। और जो सुनता है वो कहाँ बैठता है? उसने कहा नीचे। तो बोले राजा जनक पहले नीचे जाके बैठ। हम्म, अब क्योंकि जिज्ञासु जो होता है ना, वो गुरु की नीचे हर बात हर बात मानता है। मानता है। वो जाके नीचे बैठ गए। फिर वो बोले अष्टावक्र कि राजा जनक एक बात बता, अब तूने मुझे गुरु बनाया, मैं तुझे ज्ञान दूंगा तो गुरु दक्षिणा तो देगा ना तू? हम्म, उसने कहा हाँ। पहले तो वो घबराया, सकपकाया, लेकिन क्योंकि वो जिज्ञासु था तो एकदम बोला हाँ, गुरु दक्षिणा मैं दूंगा, मांगो आपको क्या चाहिए। तो अष्टावक्र बोले कि मेरी गुरु दक्षिणा है, तन मन धन तीनों मेरी है। हम्म, हम्म, राजा जनक बोले ठीक है, मैंने दक्षिणा में दे दिया। अब वो बोलते हैं अष्टावक्र राजा को कि जा वहाँ चप्पल में जाके बैठ। अब राजा जनक सक पकाया, मैं तो राजा हूँ, यहाँ कैसे बैठूंगा? तब फिर राजा जनक, उसने बोला कि राजा तू क्या सोच रहा है? तूने ये सब, ये तेरे मन मन में सोच रहा है ना कि मैं चप्पल में, ये तूने मन तो मुझे दे दिया, हम्म, तो तुझे क्यों ये घबराहट हो रही है कि चप्पलों में बैठने की? वो तो गुरु दक्षिणा में तूने मुझे अपना मन दे दिया। तो राजा जनक बोला बात तो सच्ची है, मैं अपना मन क्यों चलाऊं कि मैं कैसे चप्पलों में बैठूं? जाके चप्पल में बैठ गया। फिर उसने बोला कि उसके गाल पे एक चाटा मारा राजा जनक, कि वो गाल सहलाने लगे। तो कहने लगा ये तो मेरा है ना, तूने तन भी मुझे दे दिया, फिर तू गाल क्यों सहला रहा है, हटा हाथ यहाँ से। उनका हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। फिर बोला ये राजपाट, ये रानियां, राजमहल जो कह रहा है ना, धन, वो भी तो तूने मुझे गुरु दक्षिणा में दे दिया, तो राजा तेरा क्या है यहाँ? हम्म, राजा जनक बोले बात तो सही है। और वो फिर वहां से महल छोड़ के जाने लगे। फिर अष्टावक्र ने उनको बुलाया, राजा जनक इधर सुनो। बोला तुमने ये सब मुझे दे दिया ना, अब मैं ये तुमको देता हूँ, और तुम ये मेरी चीज समझ के, और तुम ये सब तन मन धन सब मेरा समझ के चलाओ। हाँ
तब फिर राजा जनक आए और उन्होंने कहा ये सब समझना कि ये गुरु की अमानत है और तुम तन से, मन से, धन से, तीनों से इसको चलाओ। तब राजा जनक को ज्ञान हुआ था कि भाई मेरा यहाँ कुछ नहीं है, सब अमानत है और हम अमानत समझ के ही राजपाट चलाना है, खाना है, रहना है, राजाई करनी है। हाँ तब राजा को ज्ञान लगा था, हाँ तब सही उनको एक पल में ज्ञान लग गया था कि हाँ मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे बेटी दामाद की अमानत, बेटा बहू की अमानत, शरीर शमशान की अमानत और आत्मा परमात्मा की अमानत, ये जितनी भी चीजें हैं सब अमानत है हाँ और उनको अमानत करके ही हमें यूज करना है। हाँ क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। किसी को कुछ भी बात तो कर? जनक का इतना नाम है ना, हाँ जनक का शास्त्रों नाम। में भी आता हाँ है ना नाम जनक हाँ का। हाँ तभी तो वो विदेह मुक्त हो गए थे कि मेरा कुछ है ही नहीं है। हाँ विदेह मुक्त बोलते हैं ना उनको, विदेह, हम्म, देह से ऊपर थे विदेह। इसीलिए हम्म कि मेरा कुछ नहीं है, सब अमानत है। तो ये अंदर की बात है। तभी तन मन धन गुरु का मतलब क्या? तेरा तुझको अर्पण माना क्या? हाँ, अभी जैसे हमको बोलते रहना हैं है। ना, मैंने यूज करने के लिए दिया है, भगवान का जो भी है वो यूज करने के लिए, हाँ अमानत समझ के। हाँ लेकिन मेरा मेरा नहीं करना है कि मेरा है मेरा मेरा है, है। पर्सनल मेरा है। तो भगवान वही हम्म, बोल रहे हैं कि तन मन धन सब कह, तेरा ये कहना सरल है पर अर्पण करना बहुत कठिन है। बहुत मुश्किल तो है। भी अर्पण करना मतलब जो भी है वो अमानत। अभी जैसे ताई जी ने तो हम्म, बहुत अच्छे से खोला, पर हमारी दैनिक लाइफ में जो भी हम गृहस्थ हैं, तो किसी के ऊपर अपना कि ये मेरा करके, ये जो भाव है, ये अपना करके मैं ही पर्सनल यूज करूं, मैं खाऊं, मैं पीऊं, ये जो होती है मैं वाली बात, वहां से हट जाओ। तो ये तन मन धन सब तेरा अर्पण है, मेरे को यूज करने के लिए मिली है। कोई उस पर अगर दूसरा भी हाथ अगर रखे तो कोई बात नहीं, हट जाओ, या जो भी स्थिति है आप समझने वाले हो, पर ये जो है अंदर की स्थिति है। तो ये गुरु का है, माना प्रकृति का है। अभी जैसे कितना अच्छे से कि बेटियां हैं दामाद की, बेटे हैं बहुओं की, और हम भी तो है ना, हम गुरु के, परमात्मा ये के। इसी बात लगी, आत्मा है परमात्मा की। आत्मा है परमात्मा की, ठीक है, आत्मा हाँ, परमात्मा, पर अभी हम गुरु के हैं तो गुरु के सदके। तो आत्मा है परमात्मा की, और पर अभी शरीर है शमशान। हाँ शमशान की अमानत है बराबर। हाँ, हम्म, चलो, मुंह से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, कहना सरल पर अर्पण करना बहुत कठिन है। अभी कितना कठिन है, सिर्फ मन की भावों की बात है। भगवान बोलते हैं ज्ञान इधर से तोड़ो इधर जोड़ो। उसके बाद भी जनक की अगर आप उसमें जाओ तो कितने उसने ध्यान रखने के लिए, जहाँ उनकी राजगद्दी की सीट थी, राजगद्दी, उसके ऊपर तलवार लगा के रखी थी कि उसका ध्यान रहे कि ये तलवार कभी भी गिर सकती है। तो ये तलवार माना मौत। तो उनके अंदर में ये पक्का होता था, तलवार रूपी मौत कभी भी। ये दृष्टांत बताऊं मैं? बोलो बोलो। एक सब कहते थे कि राजा विदेह मुक्त कैसे है, हाँ और यहाँ पे वो भी सत्संग भी जब शुरू होता है तो राजा राजा आता है जब होता है, तो ऐसा हम में क्या बात है और ये कैसे विधि मुक्त है। हम्म तो राजा जनक ने सबको खाने पे बुलाया हम्म और खाने पे बुला के हर एक के सिर के ऊपर एक पतले डोरे में तलवार बांध दी हाँ और 36 तरह का भोजन बनवाया। जब वो लोग भोजन कर चुके तो राजा जनक बोला कि आपको भोजन कैसा लगा? मैं तो 36 तरह का भोजन बनवाया था। तो हर एक कोई बोलने लगा, राजा भोजन का तो हमें पता ही नहीं, हमने कैसे खा लिया, क्या स्वाद था, हमें तो हर पल तलवार लग रही थी सिर पे, पता नहीं ये कब गिर जाए। हाँ तो राजा हमें तो स्वाद ही नहीं आया खाने का। सही बात है। तब राजा ने कहा कि देखो उसी तरह मैं भी हर टाइम अपने सिर पे तलवार समझता हूँ और सब चीज का भोग करता हूँ। हाँ कहीं तब भी उनको समझ आया कि राजा को विदेह मुक्त क्यों कहते क्यों हैं। कहते हैं, टेस्ट लिस्ट में मैं फंसता नहीं हूँ, हर बात से करते हुए भी हर बात से न्यारा। अभी राजा है तो क्या उसके सामने समस्या नहीं आती है बताओ। तो ऐसे करके एक राजा जनक के बहुत मतलब ऐसे हैं। एक बार आग लगी, गुरु के साथ बैठा था तो लोग आए, राजा राजा आग लगी, तो ये तो शांत भाव में थे।
तो सबने बोला तेरे महल में, तो बोला जब मेरा महल जल रहा है तो तेरा क्या। मेरा की और तेरा की राजा जनक। तो ये आगमना कौन सी, कितनी बातों में हम मैं मेरा समझ के और समझते हैं, दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। तो ये मेरा की तेरा की, बाकी बाहर से पार्ट प्ले तो करना है ना, पर ये जो भी ज्ञान है अंदर की स्थितियों का ज्ञान है। अंदर की स्थिति को समझते जाओ और उठते जाओ, भगवान से जुड़ते जाओ। आनंद, भगवान माना क्या, अपने आनंद रिलैक्स में अंदर रहो। मुंह से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, कहना सरल पर अर्पण करना बहुत कठिन है। एक और है ना कि कोई बोल रहा था कि राजा ये कैसे, राजा जनक को बोला कि ये हम कैसे माने कि तुम विदेह मुक्त हो और ऐसे। तो बोला अब इसको क्या प्रैक्टिकल बताऊं। तो फिर राजा ने क्या किया, एक तेल से भरा हुआ कटोरा उसको दिया और बोला महल के चारों तरफ एक चक्कर लगा के आओ, पर ध्यान रखना एक बूंद तेल की गिरे नहीं, अगर गिरेगी ना तो सजा मिलेगी। तो वो गया, बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके महल का चक्कर लगा के आया। तब राजा जनक ने फिर पूछा, तो बोले आपने सजा की जो बात की, तो मेरा पूरा ध्यान कटोरे में ही था कि एक बूंद भी गिरने न पाए। तो तब राजा जनक ने बोला ऐसे ही मेरा भी कहीं एक बूंद माना एक भी मेरे से ऐसा कर्म न हो जो किसी को तन से मन से धन से दुखी करे। जैसे तेरा ध्यान पूरा तेल के कटोरे में था, ऐसे मेरा भी था। मुंह से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, कहना सरल पर अर्पण करना बहुत कठिन है। ये राजा जनक की जो स्थिति थी, ये जो बनी, ये भी एक जन्म की नहीं है पर जन्मों जन्मों की। ये सत्य का पुरुषार्थ जितना करोगे फिर ये कैरी फॉरवर्ड होके आगे हो आए। तो ये जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ है। पर अभी हमको सच्चा गुरु मिला है, ब्रह्म ज्ञानी गुरु, जिसको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। उसका टोटल भाव है कि कैसे इनका, मेरे बच्चों का जो इस दर पे आए हैं उनका उद्धार हो। तो अभी हमको ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले हैं, तो भगवान ने बोला अभी, तभी बोलते हैं ये जन्म तेरे लेखे। तो तेरे लेखे माना क्या, जो भी स्थिति है भगवान को आगे रखो, भाव में रहो बस। जब श्रद्धा कम तो समझो अहंकार पनपने लगेगा। मुंह से कहते हैं तन मन धन सब तेरा, कहना सरल पर अर्पण करना बहुत कठिन है। जब श्रद्धा कम तो समझो अहंकार पनपने लगा। गुरु फिर नम्रता करता है, पर जब भक्त के आगे घना आवरण आ जाता है तो उसको ये सच समझ ही नहीं आता। गुरु फिर नम्रता करता है। गुरु फिर नम्रता, मन की, कभी तन से कभी मन से। सबसे बड़ी नम्रता है मन की। नम्रता में राजा जनक गुरु के पास गया था और गुरु को बोला कि मेरे को अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके इतने पोथे सुनूं, ज्ञान समझूं, मेरे को आप एक शब्द में ज्ञान दो। तो गुरु ने बोला नम्रता। अभी कहाँ राजा और नम्रता, राजा होके नम्रता करे, कितनी बड़ी बात है। अहंकार कितने रूप में सामने आता है, तन का, मन का, धन का। पर गुरु ने एक अक्षर में ज्ञान दिया, नम्रता। तो उस नम्रता में कभी तन से नम्र, कभी मन से, तो राजा हमेशा झुके ही रहता था, हर रूप में देखता ही परमात्मा था। तो तन मन धन की नम्रता, नम्रता में ही अमरता है। तो उस एक अक्षर ज्ञान के जो गुरु के मुख से निकला, नम्रता, आज राजा जनक अमर है ना। ब्रह्म ज्ञानियों की लिस्ट में जब भी कभी किसी का नाम आता है तो सबसे पहले राजा जनक।
विदेही, देह से ऊपर विदेही। तो ये वैदेही भी एक स्थिति है, देह से ऊपर। किसकी स्थिति है? मन की। तो विदेही की बेटी सीता माता। दीदी, देह से ऊपर माना विदेह मुक्त ना? हाँ, विदेह, देह से ऊपर माना विदेह। विदेह, हाँ, तो वो विदेह माना देह मुक्त, देह से मुक्त है वो, देह में अटक नहीं है। फिर देह इसको में, विदेह मुक्त हाँ, बोलते हैं। देह में है तन मन धन, फिर तन का अहंकार, मन का अहंकार, धन का अहंकार। इसको मैं जानने वाला, बस। तो जानने वाला, में श्रद्धा कम होती है तो अहंकार है माना, हाँ, श्रद्धा कम है तो अहंकार है। अहंकार है। हाँ, तो भगवान ने बोला इसको मैं जानने वाला। अहंकार गलत नहीं है, प्रकृति से, भगवान से, परमात्मा से जो भी उत्पन्न हुआ है, जो भी प्रकृति में है, वो एक बार उत्पत्ति हो गई सो हो गई, वो कभी नष्ट नहीं होता है। पर भगवान ने बोला उसका रूप जानू। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, फिर छठवा है मत्सर्य। तो ये गलत थोड़ी है, कामना गलत है क्या? पर कौन सी कामना? क्रोध करना गलत नहीं है, पर जानने वाले बनो क्रोध के पीछे इंटेंशन क्या है। काम, क्रोध, लोभ भी गलत नहीं है, पर लोभ के पीछे इंटेंशन कौन सा है? सच का लोभ है कि संसारी माया खप्पे खप्पे में माई खपा रही है अपने आप को? मोह भी गलत थोड़ी है। देखो, हाँ, कृष्ण भक्ति वाले एक मूर्ति में भी मोह करते हैं, ठाकुर जी को खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है, करते करते भी उनका वो मोह कैसे पक्का में हो जाता है कि उनको हर रूप में बस वो ही कृष्ण 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 ही दिखता है। तो मोह भी गलत थोड़ी है, एक संसारी का मोह, और एक जी, भगवान। मोह मोह करते करते श्रद्धा बढ़ती जाती है। हाँ, मोह करते हम्म, करते वो, तो ये सब स्थितियां है ना कर्म भक्ति में। देखो, जो हम्म, कर्म भक्ति वाले होते हैं, कृष्ण का लड्डू गोपाल रखेंगे, या जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है, तो उसकी हम्म, मूर्ति रखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसको खिलाएंगे। हाँ, तो वो भी मतलब उनका लगातार भाव उसमें बना ही रहता है ना। हमको याद है हमारे परिवार में एक प्यारा आया था, उनको बेटे की संतान नहीं थी, हम छोटे थे, तो हम, हमारे लिए तो उस समय ठिठोली वाली बात थी। तो उनके पास सामने एक छोटा सा होता था, उसको खिलाते थे, खाना खाते थे, फिर कुछ खाते थे। और उसके हाथ में ना एक बैग अपना कपड़ों का होता था, तो एक छोटा थैला दूसरा होता था, उसमें क्या होता था? खिलौने, बैट बॉल, चॉकलेट, टॉफी, इस टाइप की चीजें उसमें रहती थी। तो हम उनको छेड़ते थे, दादा ये किसके लिए रखे हो? तो बोले वो है ना मेरा लड्डू गोपाल, कभी भी कुछ हम्म। भी मांगता है, कभी बोलता है गेंद दे, कभी बोलता है बॉल दे, कभी चॉकलेट मांगता है, फिर उस समय नहीं होगा तो कहाँ से लाऊंगा, इसमें रखता हूँ मैं। तो ऐसे करते करते बाद में जब हमने देखा तो बहुत निश्चय में ही वो जैसे बच्चों के लिए रखते हैं संभाल हाँ, के, लेकिन वो आते थे ऐसे हमारे यहाँ लड्डू गेस्ट गोपाल। बन के ना, तो रखते थे, हम्म, लेते, हम उनको हंसते थे, हम छोटे होते थे ना, तो उनको छेड़ी करते थे। अभी वो बातें अभी समझ में आती हैं कि उनके पीछे भी कितनी गहरी बात, गहरा राज छुपा हुआ है। गुरु फिर नम्रता करता है, पर जब भक्त के आगे घना आवरण आ जाता है तो उसको ये सच समझ में ही नहीं आता। गुरु फिर नम्रता भाव करता है, पर भक्त के आगे जब माया का घना आवरण आ जाता है ना, तो गुरु करता है श्रद्धा, नम्रता, पर भक्त को समझ में ही नहीं आती है नम्रता की बात, क्योंकि उसकी वो स्थिति है ही नहीं ना, नम्रता वो समझता ही नहीं है ना। एक जगह एक कोटेशन लिखा हुआ था कि आदमी आदमी बुलाने पर, प्यार करने पर समझता है मतलब है। तो अगर किसी को कुछ बोलो और सामने वाला बोले कि जरूर इसका कोई मतलब होगा, तो भगवान ने बोला समझो ये अभी आदमी है। उसका विकार मत देखो, उसकी पुरुषार्थ की जो सीढ़ी है वो है अभी आदमी की। तो आदमी से फिर बनेगा इंसान। ना बोलो सच देवा।
इसको क्लियर करो दोबारा। आदमी, कभी उसको बोलो कि ऐसे ऐसे उसके भले के लिए, पर चूंकि उसकी अपनी स्थिति नहीं है उस बात में, तो वो क्या समझेगा, बोलेगा जरूर मतलब है, मतलब ही है, या उसकी कोई ऐसी बात है, वरना वो स्वार्थ की बात ही करेगा। तो इसका मतलब वो गलत नहीं है, उसकी स्थिति वो है, क्योंकि वो आदमी है। फिर आदमी से बनता है इंसान। कभी मानेगा, लिव एंड लेट भी करेगा, कभी समझेगा, कभी नहीं समझेगा। फिर आगे मुख की मौन आएगी तो देवता बनेगा, फिर उससे आगे पुरुषार्थ करेगा तो मन की मौन भगवान। तो ये सब, मनुष्य बनेगा ना हाँ दीदी। हाँ हाँ, मनुष्य माना मन का मन ईश्वर। का ईश्वर, तो मुख की मौन तो बनेगा भगवान। ये मन की मौन तो भगवान, मुख की मौन देवता। तो कोई बात नहीं करता है, कुछ बोलते हैं ना ये देवता स्वरूप है, कुछ भी नहीं बोलता है, पर ठीक है मुख से नहीं बोलता है तो मन तो उसका खटपट कहीं कर रहा है। पर जब मन की टोटल शांत स्थिति हो जाती है तो ये है भगवान। मुख की मौन बनाती है देवता और मन की मौन बनाती है भगवान। पर उसके पहले इंसान, मनुष्य, और उसके पहले हैवान भी होता है। पहले हैवान, फिर क्लियर हुआ, फिर आदमी, सचदेवा क्लियर हुआ। आदमी मतलब स्वार्थ, यही हुआ ना? हाँ, मतलब उसकी हर बात ऐसे सोचेगा कि इसका जरूर मतलब होगा ना। अभी हम आपको आपके भले की बात कर रहे हैं, आप उस बात को नहीं समझ के और बोलोगे ये ऐसा बात कर रही है ना, तो उसका पक्का मेरे में मतलब होएगा, पक्का ऐसी बात होएगी। तो ये उसकी स्थिति अभी आदमी वाली है। तो इसका मतलब मैं अपनी स्थिति से गिरूं ये बात नहीं है, हम्म। ठीक है। ये उसकी स्थिति है आदमी। पर करते करते आप अपना स्थिति में कायम रहो, शुद्ध भाव में कायम रहो, तो आज आदमी है तो कल इंसान भी बनेगा, कुछ तो कभी कभी मतलब से भी मान लेगा, समझेगा। फिर उसके आगे फिर बोलेगा कुछ नहीं तो चलो फिर देवता भी बना, पर मन में बुक बुक चल रही है उसकी। फिर करते करते ये स्थितियां बनती हैं। ये स्थितियां कोई ऐसी नहीं पड़ी है कि मार्केट में पड़ी हैं और जाके आप भी खरीदो मैं भी खरीदूं। पर करते 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 गुरु भी देखो हर रूप में हमसे नम्रता करता है। तो कभी कभी लगता है गुरु क्या कहाँ से बात करता है, गुरु को क्या पता मेरी क्या स्थिति है, गुरु को क्या पता। मेरे ऊपर कितनी तकलीफ है, पर गुरु फिर प्यार करके हर बात को कभी उदाहरण से, दृष्टांत से, भजन से, कैसे कैसे करके हमारे अंदर डालता है। तो गुरु फिर नम्रता करता है। और किसी को इस सब्जेक्ट में बात करनी है जो टॉपिक चल रहा है? बोलो सचदेवा, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, क्लियर हो गया। क्लियर है ना, आपका माइक चला। चलो ठीक है। जब श्रद्धा कम तो समझो अहंकार पनपने लगेगा। गुरु फिर नम्रता करता है, पर जब भक्त के आगे घना आवरण आ जाता है, किसका आवरण? माया का, तो उसको ये सच समझ में ही नहीं आता। माया माना मतलब, माया माना पैसा। कितने नाम है माया के। पैसा भी माया, मतलब भी माया, विकार भी ये माया, शरीर भी माया। शरीर भी शरीर माया। भी माया। हाँ, जब शरीर में अटक होती है तो माया में अटक है ना। जब हम्म। शरीर में अटक होती है, हाँ, टके का भी सूर होता है। तो कोई बात करता है तो लगता है इसको मार डालूं, इसको समझता ही नहीं है, मेरे से बात कर रही है, मेरा सिर फटा जा रहा है। पर जिसने उसको समझा है तो वो, हाँ, भले दर्द भी है तो भी एक तरफ होके वो बात तो करेगा। तो शरीर भी माया। तो भगवान ने बोला, पर जब भक्त के आगे घना आवरण आ जाता है तो उसको ये सच समझ ही नहीं आता। ज्ञान है तुम्हारी कन्या, इसे योग्य वर को ही दो। भगवान ने बोला ये जो ज्ञान है ना, कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान।
तो भगवान ने बोला इसको, जैसे कन्या के लिए हम बोलते हैं ना, इसके हिसाब से इसके लिए योग्य वर यही है। उसका नेचर ऐसा है, उसका भी नेचर है, तो बोलते हैं ना चलो और कुछ नहीं तो नेचर तो मिले, स्थितियां तो मिले। तो भगवान ने बोला ऐसे ही ज्ञान है तुम्हारी कन्या, इसे योग्य वर को ही दो, जिसके काबिल ये है। अभी शुरू में ही भगवान ने बोला, क्या बोला कि भगवान कृष्ण ने कहा ये ज्ञान तप रहित भक्ति रहित मेरी निंदा करने वाले को न सुनाना। आज का चालू हुआ, स्टार्ट हुआ ये, तो भगवान ने पहली लाइन में ही बोला। तो अभी भगवान बोल रहे हैं ज्ञान है तुम्हारी कन्या, इसे योग्य वर को दो। तो योग्य वर माना जो इसकी कीमत इसको समझ में आए। फिर एक बार कन्या को दे देते हैं, तो आजकल तो फिर भी चलता है, पहले के जमाने में तो जिस घर में बेटी दिए उस घर का पानी भी नहीं पीते थे। पानी भी नहीं पीते थे। पानी भी नहीं, इस घर में बेटी दिए हैं। फिर धीरे धीरे करके समय के हिसाब से इन बातों से ऊपर उठे, फिर कुछ नियम आगे करते थे, चलो बेटी को बच्चा हो जाएगा, बोलते उसको बच्चा होएगा, हाँ बेटा होएगा तो फिर मैं पीऊंगी पानी। बेटा होएगा या कोई ऐसी स्थिति हम्म। आएगी खुशी की, तो फिर उसका भी फिर कोई कीमत अभी मना। तो कोई भी नहीं मानता है ये सब बातें। अभी प्यारे मानने वाले मानते हैं, कोई किस रूप में अदा करता है आपको नहीं पता है। जिनके हम्म। अंदर ये संस्कार है मानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर किस रूप में अदा करते हैं फिर वो बात अपनी जगह पर है। जैसे लड़की के घर का तुम पानी भी नहीं पीते, ऐसे ही जिसको तुम ज्ञान दो उसके घर से पानी की भी इच्छा न रखना। ऐसे जिसको भी तुम ज्ञान दो। हाँ बोल दीदी सुजाता, ये बोलो। क्या कारण था उसके पीछे? किसके पीछे प्यारी, हेलो, किसके पीछे? ये मतलब खाना नहीं खाना, लड़की के घर पे खाना नहीं खाना, इसका कारण बेटी क्या को था? देते थे ना, तो बेटी, जिस घर में मेरी बेटी गई तो बेटी को देवी का भाव, पूजा का भाव ऐसा मानते हैं ना, तो जिस घर में देते पूजा, थे, हाँ तो हाँ, हाँ। तो उस घर का पानी भी नहीं कन्यादान पीऊंगा। कर देते थे। बोलो मीरा, बोलो। अच्छा, हाँ ये था ना कि कन्यादान किया है हमने, तो उस घर का हम कुछ नहीं खाएंगे, हाँ ऐसा भाव था एक ना बार, पहले लोग। हाँ जैसे एक बार दान कर दान देने के किसी को बाद, दे देते हैं, उसको वापस नहीं लेते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। हुआ क्लियर, एक बार दान दान किए करने के बाद, हाँ वापस नहीं लेते हैं, हाँ तो उस रूप में उस बेटी के घर हाँ का पहले जमाने में खाते भी हाँ नहीं थे। फिर खाते भी, कभी हाँ, ऐसी अच्छा स्थिति अच्छा, होती मतलब थी, जिसमें दान दिया है उसको। हाँ जिससे दान दिया तो फिर हम्म वापस नहीं लेना, वहां का थोड़ा भी एहसान नहीं रखना। हम्म, फिर कभी ऐसा हो भी जाता था। अच्छा संत अच्छा, ओके। देखो, इसमें बहुत बड़ी बात है बोलो। भगवान जी की, कि जिसको ज्ञान दो उसका पानी भी नहीं पियो। क्या करते हैं लोग, ज्ञान को बहुत दुखी है, परेशान है, उसको ज्ञान सुनाए, वो तो बेचारा पजल हो जाता है हाँ और इतना निहाल हो जाता है कि मैं क्या दे दूं क्या नहीं दे दूं। क्या दे, फिर क्या है, कुछ लोग इसका मिस यूज करते हैं, मिस यूज कर, मिस यूज करके उसको यूज करते हैं। अपनी गाड़ी ले आ, अब तेरे घर में ये है तो ये ले आ, तेरी हलवाई की दुकान है तो अब ये ले आई हो, प्रसाद करियो, ऐसा हमने देखा है संत। हाँ इसीलिए भगवान जी बोलते हैं कि जिसको भी ज्ञान दो वो उसका पानी भी नहीं पियो, मतलब कि उसको अपने अंडर में मत रखो। हाँ अंडर में, वो तो बेचारा पजल होता है, तो वो सब कुछ तुम्हें समझने लगता है कि भाई इसने मुझे जीवन दिया है। इसने, हाँ बहुत अच्छा पर हमारा फर्ज ये बनता है कि हम रिटर्न में कुछ ना लें। कुछ नहीं। उसका जो तुम एक देते हो, गुरु हमारे लेते हैं, तुम्हारा वो सफली नहीं होगा ज्ञान देना, अगर तुम रिटर्न की इच्छा रखोगे हाँ किसी से। अच्छा, सुजाता का क्लियर हुआ? सुजाता आपका भाव क्लियर हुआ बेटा? हाँ दीदी हाँ हाँ, बिल्कुल दीदी ऐसे भी भगवान बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल। इसके पास ज्ञान देने भी जाते हो या सुनने जाते हो तो घर से तृप्त होके जाओ, पानी गिलास की भी इच्छा न रखना, हाँ रख के नहीं जाओ, घर हाँ, से तृप्त त्रिपत होके होके जाओ। जो माना हमारी वो वांट हम्म, जो बात होती है ना, तो वांट के पीछे कई हम्म, बातें, या अभी जैसे हाँ ताई जी ने बोला, बताया हम्म, कि फिर वो हाँ सामने वाला तो बराबर पजल हो जाएगा सामने। हाँ अभी आपके मन की कोई बात होगी और आपको उसका हम्म, पानी मिलेगा उसका कोई,
तो आपको लगेगा ना यही मेरे लिए भगवान है। तो आज का समय बराबर ऐसा है, फिर मिसयूज करते हैं ज्यादा उसको, कैसे उससे खींचूं कैसे। अच्छा तो इसीलिए फिर भगवान बोलते हैं मेरा हाँ ज्ञान। हाँ, तभी भगवान सच हमसे। तो कल अच्छा बता अच्छा रही हूँ, ओके जो ऐसा जो हाँ लड़की मुझे पार्क में मिली, उसकी 4 दुकानें हलवाई की, बहुत बड़ी बड़ी। तो अक्सर बोलती है, आंटी आपको कचौड़ी खिलाऊंगी। मैं कहा हम खाते ही नहीं है कचौड़ी। मीठा खिलाऊंगी। मैं कहा हमारी एज है, हमारा ये सब खाने का है ही नहीं। और खाते सब कुछ है, लेकिन हम हमेशा मना करते हैं, हम कुछ नहीं खाते, हम तो अपना परहेज का खाना खाते हैं। हाँ, क्यों हम उनसे डिमांड रखें? वो क्यों तो डिमांड। बेचारे ये सोचते, इन्होंने मुझे जीवन दे दिया, मैं तो आत्महत्या करने जा रही थी, हाँ मुझे को जीना। अब मैं मुस्कुरा रही हूँ, हंस रही हूँ, तो वो तो समझता है कि मैं पता नहीं इनके नीचे कितना वो हो गया, हाँ, छोटा। सही बात। हाँ इसलिए गुरु जी बोलते हैं। हाँ फिर भी क्या हो जाता है, व्यवहार हो जाता है, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं रहता। हाँ, फिर व्यवहार में लेन देन होता है, उन्होंने दिया मैंने दिया। फिर कभी मन की स्थिति कैसे है तो फिर मन काउंट करेगा। बहुत अच्छी बात। जैसे लड़की के घर का तुम पानी भी नहीं पीते, ऐसे ही जिसको तुम ज्ञान दो उसके घर से पानी की भी इच्छा न रखना कि इधर मैंने दिया है तो जेकर मेरे को मिले। पर समय परिस्थिति की बात है, वो एक अलग बात है। पर जो इच्छा वांट होती है, हाँ, या वांट होने के बाद फिर ये जो समय की अभी बात है, तो लोग फिर क्या करते हैं, किसी भी रूप में निकालने की, करने की। आजकल देखो यूट्यूब भरा पड़ा है, थोड़ा सा ही ऐसा बताएंगे, किसी को अच्छा लगेगा, देखो तो इतने कमेंट उसके पीछे आते हैं आते हैं। अरे ठीक है ना, उसने अपने अनुभव की बात की, आपको लगी, खत्म। फिर उधर ही देखो तो हिसाब किताब, हम कभी एक दो में गए ना तो देखते हैं तो उधर ही हिसाब किताब चालू हो जाता है, कितनी फीस, कब, कैसे। तो ये सब बातें हैं। तो भगवान ने बोला इसकी फिर सुजागी हो। चलो अच्छी बात है, आपके अनुभव से कोई उठा, अच्छी बात है, फिर छोड़ दो, आगे बढ़ो। न खुद अटको न उसको अटकाओ, यही तो ज्ञान है। ज्ञान है तुम्हारी कन्या, इसे योग्य वर को ही दो। जैसे लड़की के घर का तुम पानी भी नहीं पीते, ऐसे ही जिसको तुम ज्ञान दो उसके घर से पानी की भी इच्छा न रखना। तुम घर वालों पे इच्छा रख कर भी दुख ही पाते हो। तुमने बच्चों को पाला पोसा, उनकी बाल लीलाएं देखी, बस इतना ही सुख काफी है। भगवान ने बोला तुम घर वालों को भी, बच्चों को पालते हो पोसते हो, फिर इच्छा रखते हो, बड़ा होएगा ना मेरे को कमा के खिलाएगा, मेरी सेवा करेगा। फिर समय प्रकृति परिस्थिति की बात है, संस्कार की बात है, फिर वो रिटर्न नहीं मिलता है तो माई फिर क्या हो गया, दुखी राम। इतने उससे उसको पाला था पोसा था। दीदी ये अच्छी बताई भाई, बाल लीला उसकी देख के वही तुमको फल मिला, फल मिला ना, मिल उसके गया, लिए खुश हो ना, छोटे बच्चे हैं कृष्ण समझ के पालो। उसमें ही खुश हो जाओ। हाँ, तो भगवान ने बोला ये बाल तेरे आंगन में बाल गोपाल आया, तू हर रूप में उसकी बोल गोपाल राम कृष्ण समझ के सेवा कर, भाव से। लीला देखो, लीला देखो। लीला देखो बस, बाकी इच्छा नहीं रखो। हम्म, इच्छा ही तो दुखी करती है ना। भगवान बोला तेरा मन तेरी इच्छा ही अगर तेरे को दुखी नहीं करे, तो भगवान ने बोला मेरे पास भी ताकत नहीं है। तो टोटल दुख का कारण इच्छा ही तो है ना। तभी तो बोलते हैं ना अटको ना अटकाओ, खुद भी फ्री, सामने वाले को भी फ्री। आज के समय में बच्चे पढ़े लिखे अच्छा कमाएं, तो अच्छा कमाएंगे तो जाएंगे कहाँ, डॉलर के पीछे ही जाएंगे ना, यूरो डॉलर। तो फिर माई बैठ के और रोएगी। एक्सपेक्टेशन भी है, वो भी हाँ, दुखी करती है। वो भी दुखी कर। हाँ, हाँ, तो जब अच्छा कमाएं तो कमाएंगे के लिए निकलेंगे बाहर, फिर माई तू शांत रहे ना। हम्म, चलो। तुम घर वालों पे इच्छा रख कर भी दुख ही पाते हो। तुमने बच्चों को पाला पोसा, उनकी बाल लीलाएं देखी, बस इतना सुख ही काफी है। उसके बदले में भगवान ने बोला तुमने बच्चों को पाला पोसा, उनकी राम और कृष्ण के समान लीलाएं देखी, उनके उन भाव में मस्त रहो, व्यस्त रहो, उनको पाला पोसा, बस ये सुख कम है क्या।
तो इतना सुख ही काफी है, आगे उम्मीद क्यों रखते हो वो हमारी सेवा करे, हमको पूछे वो हमारी सेवा करे। को काहू को नाही, प्रीतम जान लेहू मन माही। प्रीतम अपने मन में ये जान ले कि कोई किसी का नहीं है, सब हैं मतलब के यार। काऊ को नाई प्रीतम जान लियो हाँ, मन में। कोई किसी का भी नहीं है, बराबर कोई किसी का है क्या? तो जब कोई किसी का नहीं तो मैं किसका हूँ? अभी दूसरे पर तो नजर जल्दी जाएगी। अपनी बात करो, तू किसकी है? तो भगवान ने बोला तू किसकी है? मैं भगवान की हूँ, गुरु की हूँ। फिर गुरु जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जैसे कराए, बस। अभी जैसे जनक की बात चली, तन मन धन तेरा, तो इसका मतलब घर बार छोड़ के जंगल में बैठना है? फिर नहीं। टोटल बात है मन की, आसक्तियों की, इंटेंशन की। बाकी जिसको भगवान ने जिस प्रकृति में, जहाँ जिस रूप में, जिस कर्तव्य के लिए रखा है, रहना उधर ही है, हमारी मुक्ति भी उधर ही है। आगे उम्मीद क्यों रखते हो वो हमारी सेवा करे। को काहू को नाही, प्रीतम जान लेहू मन माही। बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े पद पर आते हैं तो माँ बोलती है मैंने पढ़ाया, मैंने बनाया। फिर बोलती है कि भक्ति है परमात्मा की। फिर बोलती है और बोलती है मैंने पढ़ाया, मैंने ऐसा किया, इसके कारण मैंने नींद पिटाई, इतना खर्च किया। तो फिर वो भगवान को भूल जाती है, अगर वो ऐसी समझ देता ही नहीं। चलो आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, बच्चे की समझ नहीं है पढ़ने की लिखने की, तो क्या करोगे? तो भगवान ने बोला कि बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े पद पर आते हैं तो माँ बोलती है मैंने पढ़ाया, मैंने बनाया। फिर बोलती है कि भक्ति है परमात्मा की। गुरु का अगर ऋण उतारना चाहते हैं तो लोकहित में जीवन अर्पण करें। अभी गुरु का अगर ऋण, गुरु कहो, प्रकृति कहो, तन की प्रकृति इतनी अच्छी है, भगवान ने दिया है, इतना सुंदर शरीर, सेवा कर सकता है तो करो, अच्छी बात है। मन की प्रकृति इतनी सुंदर भगवान ने दी है, इतने सुंदर थॉट, तो सबके प्रति शुद्ध वाइब्रेशन भेजो ना। धन की प्रकृति में भगवान ने बरकत दी है, तो कहीं जिसकी जरूरत है, जो बात है, भले हो जाए ना, क्यों नहीं होए, होना चाहिए, करना चाहिए। तो भगवान ने बोला कि गुरु अगर ऋण उतारना चाहते हो तो लोक हित में, सबके भले में जीवन अर्पण करें। पहले सुखमनी जपजी साहब का पाठ कर लेते थे, अर्थ पता नहीं था। सुखमनी जपजी साहब नानक भगवान के हैं। तो सुखमनी और जपजी साहब में टोटल सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की बातें हैं, कर्म कांड की बातें नहीं है, टोटल ही ब्रह्म ज्ञान, भगवान का भाव। तो ये सुखमनी माना जो सुखों की मनी, वो है सुखमनी। उसमें भी 4 भाग हैं। संत की एक भाग में पूरा संत है, ज्यादा तो भारती जी पढ़ती हैं डेली। भारती जी सुखमनी के बारे में कुछ बताओगे? हाँ, हाँ सुखमनी साहब में ना पूरा ब्रह्म ज्ञान है, और जैसे गीता में बोलता है ना, तत्व से भगवान को प्रकट करो, हर रूप में कैसे मेरा हाँ साईं समाया हुआ है। तो वही उसमें सुखमनी, पूरी मोक्ष की बातें हैं, पूरी हाँ मोक्ष की। मोक्ष की, हाँ, ब्रह्म ज्ञान की, बोले ना, हाँ सुखों की हाँ, खान। बोले सुखमनी जेको में जन्म पूरा मरण ते जना करनी एक मिनट परे, ध्रुव माता बोल। जेको जन्म मरण ते जना की सरनी परे, जेको जन्म मरण ते दुख मिटावे, सो दुख संताप अपना अंदर से अहंकार मिटावे। और जे बोले ना सदबलिहारी सदगुरु अपने, कहते तो गुरु बोलता है मैं बलिहार उसके ओर जाता हूँ जो मेरे ओर बार बार कदम बढ़ा के सत्संग में बड़ा, आके बैठता है, मुझे गले हाँ उसके बलिहार जाता हूँ।
तो ये सारी गुरु की महिमा है कि एक गुरु ही मिलता है जो हमको मोक्ष की ओर ले जाता मोक्ष है। की ओर ले जाता है, हर बात से ऊपर। सुखमनी सुखमृत प्रभु नाम हाँ भक्त जना के मन विश्राम। हाँ, हाँ, जेको जन्म मरण ते डरे सात जना की सरनी परे। जिसको जन्म और इसमें है ना मरण ये का गुण डर है वो संतों डर है, की संगत वो में है। सात संतों की शरण में। जैसे हम लोग अभी शरण में बैठे हाँ हैं, हाँ कितना अच्छा मतलब समय है, संत मिला तो वही जेको जन्म मरण ते डरे सात जना की सरनी पड़े। हम्म, हाँ, तो वो हम शरण में आते हैं भगवान के। इस बार जैसे प्रभु जी से हमारा डिस्कशन हुआ, चाहिए ना करके रे पाजिस आप बुझाइया, नानक के गुरमुख हरि सिमरन तिन पाइया, दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ नाथ, शरण तुम्हारी आई हो नानक के प्रभु साथ। तो बोले कि ना भगवान बोले कि ना तू मेरे को तेरे को अपने देखो अपने आप से बुझाइया ना, अपने सामने भगवान से उठ के बात की तो हाँ कैसे बूझा पड़ी गुरु की। बोले ना शरण माने सबक। सब। हमने ये प्रश्न किया कि भगवान फिजिकल सुखों में आनंद नहीं है, आपकी शरण में आनंद है। तो भगवान ने कहा शरण में आनंद माने क्या समझती है। तो मैं बोले भगवान आप समझाओ, सरलता से बोला। भगवान ने बोला नहीं, शरण माना सबक। हाँ, जिस दिन तू मेरे द्वार पे था तो मेरी आशीष तो उसी दिन से जुड़ गई। जुड़ गए। तो तू मेरा बच्चा है, मेरे वचनों को फॉलो कर, हाँ नहीं फॉलो करे तो डबल सजा है। हाँ अभी ऐसे लगता है कि डबल सजा महसूस होती है। हाँ, जब मेरा नाथ 14 लोगों का स्वामी सजा से डरता है तो मैं क्यों नहीं डरूं, मैं भी डरूं ना। डरो। तो सजा कौन सी है? हाँ, मन ही हमको सजा देता है फिर। तो ये भी मन है ना, फिर मतलब सांप खड़ा होता है लेकिन फिर गुरु हमको उसको कैसे बचाता है सूक्ष्म रूप से। हाँ, तो ये हाँ सुखमणि और एक है जपजी साहब। तो उसमें भी कुछ नियम है। जपजी साहब सुबह को पढ़ते हैं। सुखमणि तो एनी टाइम पढ़ सकते हो। किसी के घर में अगर कोई ऐसी गला हो, किसी बात हो, दुख सुख हर की। हर हफ्ते दीदी, इधर हर हफ्ते सुखमनी किसी के, कभी किसके घर कभी किसके घर हाँ, अच्छी होती बात है, है। बुधवार बुधवार को। पढ़ना अलग बात है, हम्म पर अभी आप जैसे इतने ऊंचे ज्ञान से जुड़े हुए हो, तो अभी आपको उसमें एक हम्म। एक शब्द की, तो जैसे इसमें सुखमनी में भी दीदी ब्रह्म ज्ञानी की बहुत महिमा हाँ, है, ब्रह्म ज्ञानी की लिखी निंदा हुई नहीं है। करो। ब्रह्म ज्ञानी का बहुत हम्म। 4 भाग है। हमारी भी टेप में और सुनी हुई है। पर पढ़ी हुई और ये एक आध बोलते बार हैं है। ना, सुखमनी सुख अमृत प्रभना, भगत जना के मन विश्राम। हाँ, तो ये सुखमनी की इतनी महिमा है। महिमा है। हम्म। हाँ, तो ये भगवान नानक जी का तो जप जी साहब है, सुखमनी है। नानक, गुरु नानक भी तो ब्रह्म ज्ञानी थे ना पूरे। हाँ, हम्म, पूर्ण थे ज्ञानी। पूर्ण ज्ञानी। वो तो ब्रह्म ज्ञान, नानक मतलब गुरु पूरे ब्रह्म ज्ञानी था ना उनका। ज्ञानी थे, हाँ। चलो ठीक है। पहले सुखमनी जपजी साहब का पाठ कर लेते थे। अर्थ पता नहीं था, पर अब विवेक खुला है। हर अक्षर अर्थ स्वयं बता रहा है। अभी उसका हर अक्षर, जैसे अभी भारती जी ने जो महिमा की, तो ये सुखमनी की तो एक एक उसका अक्षर ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ है। फिर ये सुखमनी, जपजी साहब, इन सब की वाणियों को मिलाकर और कई ब्रह्म ज्ञानी संत जैसे नानक, कबीर, रहीम, हाँ, भगवान नानक के समय की 10 पातशाहियां, माना 10 राजा एक दूसरे के पीछे जो बैठे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, ऐसे जो 10, उन सब की ब्रह्म ज्ञानी मुख से जो वाणियां लिखी गई, ये पूरी वाणियों का एक जो बड़ा बुक बना, कलेक्शन, उसको बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरुद्वारे में। जपजी साहब की ना मेन पॉइंट है दीदी, जपजी साहब की आखिरी पौड़ी है मेन पॉइंट। जत पहारा धीरज सुनियार, हरण मत वेद हथियार, भव खला अगन तपताओ, भांडा भाव अमृत तित ढाल, घड़िए शब्द सची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। बोला कि भाई वेद हथियार कितने भी किसी से भी तुम काटो, अज्ञान को नहीं कटेगा। हम्म, तो वही गुरु के जो अमृत मिलता है ना हमको, हम्म, भांडा भाव अमृत, जो भाव से तू अमृत डालेगा और फिर धैर्य करेगा, धैर्य का मतलब बोला धैर्य से डाल उस अमृत को, तो तू पार लग जाएगा। पार लग ये लास्ट पौड़ी है। तो हाँ जब गुरु नानक देव ने ना एक और पौड़ी थी इसके ऊपर, तो उससे ना मुर्दा भी जिंदा हो जाते थे। हाँ तो गुरु नानक ने बोला कि देखो कलयुग में ना अगर मुर्दा जिंदा हो जाएगा ना, तो लोग अहंकार से एक दूसरे को मार डालेंगे। तो हाँ इसलिए बोला कि एक
पौड़ी को वो ग्रंथ साहब में अंदर छिपा दिया। जो भी ग्रंथ पढ़ता है ना वो पौड़ी का अर्थ जान लेता है ग्रंथ साहब से, जो एक पौड़ी को छिपाया ग्रंथ में। हाँ तो ये संतों की कहानियां ना एक हमको सबक देती है। हाँ सबक, कितना बड़ा सबक देती है। ये भांडा किस लिए मिला है? हाँ। कचरा डालने के लिए थोड़ी मिला, गुरु का भांडा अमृत माना डालने के लिए शरीर, मिला। मानुष देह, ये बर्तन। शरीर भांडा भाव अमृत तित ढाल, करम खंड की बाणी जोर, तिथे और न कोई होर। जिथे जोग महाबल सूर, जिनमें राम रहा भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माए, ताके रूप न कथने जाए। ना ओ मरे न ठागे जाए, जिसके राम वसे मन माए। तिथे भगत वशय के लो, कर अनंत सच्चा मन सोए। सचखंड वसे निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल। नानक नदरी नदर निहाल। नदरी नदर माने निहाल माने हाँ मैं उसके नेड़े से नहीं हो जाऊंगा, जे मैं उसको अंदर में ले जाऊंगा, उसके वचनों को। हाँ वही, नहीं तो ये कर्म मेरे नहीं कटेंगे। हाँ। वही टोटल कर्म ब्रह्म खंड की ज्ञान की वाणी वाणी है, बहुत ऊंची वाणी है। ये दीदी मैं अमृत वेले पढ़ती थी, तो एक दिन भगवान से डिस्कस किया। लोग वहां अमृत वेले हरिद्वार में पढ़ रही थी, तो भगवान ने बोला अभी तक तुम कर्म कांड कर रहे हो। तो प्रभु जी से डिस्कस हुआ, तो भगवान ने बोला मेरी तो जपजी साहब की एक एक वाणी, एक एक पौड़ी आती है मेरी वाणी में, वाणी में, क्यों भुलाओगे तुम जब। हाँ ब्रह्म ज्ञानी की वाणी है ना, वो सरल रूप में भगवान ने हमको समझाया। हाँ, चलो ठीक, वही फिर इतना अच्छा लगा दीदी भगवान। तब से मैं ना जप साहब पढ़ती ही रहती हूँ। बहुत अच्छी बात। सुखमनी भी ऐसे कंठस्थ है हाँ और जप साहब भी कंठस्थ है। चलो, बहुत और अच्छी बात। कार्तिक के दिन आते हैं ना, तो भगवान मेरे को बोलते हैं माइक में तू उस वाणी को सुना। 2 बार बोल चुके हैं भगवान। चलो बहुत अच्छी बात। तो ये एक गुरु की, हाँ, गुरु की मानता है दीदी, उसने ही मेरे को इतना मतलब ये आगे दिया बढ़ाया, बहुत अच्छी। है, ये बड़ा है। और उसमें ही रमे रहे दीदी, लीलाओं में भी भगवान के हम संसार को भूल जाते हैं। हाँ सही बात है, वही लीला है ना, भगवान की लीला। चलो कल पढ़ेंगे आगे। आज नानक भगवान भी प्रकट हो गए, सब ब्रह्म ज्ञानी संत और जनक महाराज, आज सबके ब्रह्म ज्ञानियों के दर्शन हुए। क्योंकि 18 अध्याय चल रहा है, तो भगवान बोला कि अब सबके दर्शन कराऊं ब्रह्म ज्ञानी। बहुत अच्छा लगा आज का। और किसी को बात करना है? 18 अध्याय में पूरा सार है ना, तो पूरा सार है ब्रह्म की वाणी। अभी ब्रह्म वाणी में देखो सभी पहुंचे ले ब्रह्म संत। ज्ञानी ऊंचे से ऊंचा है हाँ ऊंचे दीदी, से ऊंचा। ऊंचे से ऊंचा ब्रह्म हाँ ज्ञानी। सबसे ऊंचा ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञानी पर करते करते ये भाव बनता है, कोई भी घट कम ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये स्थितियां हैं। तो सुखमनी में है ना दीदी, सुखमनी में ये सबसे पॉइंट, मेन पॉइंट ये है सुखमनी में, प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, सबका सिमरन सबते ऊंचा। मैं जाऊं गण्यों सबसे नीचा, मैं अपने को सबसे नीचा लाऊं हाँ और प्रभु को ऊंचा लाऊं, उसके सिमरन को। हाँ जिन जिन जनाया मुझे आत्म जीता, जिन आत्म जीत कराई है मुझे। हाँ हाँ, सही बात। सब में बसे निरंकारा, मैं वो आप निरंकारा, मैं आप निरंकार हूँ। अगर मेरे में कोई अज्ञान की लहर नहीं, तो खुद निरंकार हूँ मैं। हाँ हाँ, चल बहुत अच्छा। और किसी को कुछ बोलना है? बात करो अगर कुछ बोलना है। तन मन देना, देना तो सरल है, हाँ, लेकिन निभाना मुश्किल है। फिर वो मुश्किल भी हाँ, भगवान ने सरल करके अर्पण, बताया ना, भाव की अर्पण बात। करना, बोलना तो आता है भाई, तन मन धन अर्पण। अर्पण तो नहीं करते हो लेकिन बोलते हो, बोल हाँ सकते हो, तो अभी, बोलना सरल है। तो अभी कठिन को हम्म, भी भगवान ने सरल करके बताया ना कि क्या करना तो है। एक बात बताओ, अर्पण, हाँ, अर्पण आप अर्पण किसको करना। समझते हो? एक मिनट, वही तो बात उनको समझना है ना। हाँ बोलो ताई जी। अर्पण सब दुरु, किसको समझते सब हो? उसका ही है तो अर्पण आप क्या करे बताइए, दीदी। अर्पण किसको समझते हो? दुरु सब माता, जब ताई भगवान जी का, ब्रह्म आपकी ज्ञानियों बात। ने, सब ब्रह्म ज्ञानियों भगवान ने का क्या दिया किया है, हुआ आप है, बताओ। सब दीदी भगवान का ही है, तो हम क्या अर्पण करें। सब हाँ अर्पण उसका है, पर अर्पण की बात में अभी ताई जी आपको समझा रहे हैं, सुनो। हाँ बोलिए। अर्पण क्या करना है? खाली बोलना है? अर्पण क्या करना है? तन हम्म मन धन अर्पण क्या करना है, इस चीज को समझो। अब मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। कल 2 दिन से एक मेरे सत्संग में बहुत रो रही थी। उसको क्या था, उसका एक कान ब्लॉक हो गया है, उसको शुगर है, लीवर 80% उसका डैमेज है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख होम्योपैथिक को दिखा के देख, चल मेरे साथ। कल मैं उसको लेके आई,
फिर डॉक्टर बोला पहले एक्सरे करा के लाओ, फिर उसका एक्सरे करा। ये मेरी बात नहीं है, ये गुरु जो हमें सिखा रहे हैं कि तन मन धन अर्पण क्या होता है। फिर मैं उसके साथ गई, एक्सरे करा के लाई। कल मैं जब रोड पे जा रही थी तो मेरे को एक गुरु कन्या मिली है, बोली कि वो है, उसका घर खाली है, 1 साल हो गया, उसके ना तो कोई बच्चा है ना पति है, उसी से उसका खर्चा चलता है, कोई किराएदार बता। देखो भगवान प्रेरणा देता है, भगवान ही सब। हमारी अगर भावना अच्छी होगी, वो किस घट में आके खड़ा हो जाता है। हाँ सन पार्क में ऐसे 4-5 लोग बैठे थे, हम भी पार्क में बैठते हैं, वॉक करते हैं, बस अंदर से प्रेरणा ही। मैं जाके उनसे बोली, मैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है, कोई किराएदार बताओ, हाँ परेशानी है उसको। उन्होंने कहा चलो बहन जी, हमें तो किराएदार चाहिए, चलो बैठो स्कूटर पे। बैठो तुरंत हो गया। स्कूटर पे बिठा के ले गया, वहां जाके उसके बात कराया है। और वहां से सन इतनी तेज धूप थी, आंख में भी दर्द था, कोई ऑटो नहीं मिला, कोई नहीं मिला, वहां से पैदल पैदल चली आई। फिर उसकी रिपोर्ट आनी थी शाम को, फिर डॉक्टर के पास गई। मैं कहा भैया वो दिखा गई क्या? मुझे वेट था, मैं कहा कल बोल रही थी कि मेरी शाम को रिपोर्ट आएगी तो कल दिखाऊंगी मैं। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मैं भैया वो आई थी क्या? उसकी रिपोर्ट आ गई। बोला नहीं, वो तो मुझे दिखाने ही नहीं आई। फिर आके उसको फोन किया, मैंने कहा भाई तेरी रिपोर्ट का क्या हुआ? डॉक्टर पूछ रहा था आप किसको कहते हो तन मन धन अर्पण? हाँ। हो रहा है क्लियर ध्रुव माता? हाँ 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 सुन बस रही हूँ। यही है तन मन धन अर्पण, माने गुरु का भाव करके सब में वो तो प्रेरणा भी देता है ना भगवान। हाँ सब महिमा तो संत गुरु की है। गुरु ना मिलता तो क्या होता, सब गुरु करवाता है। हाँ वो घट में बैठ के हर पल प्रेरणा देता है। जो वो भगवान जी ने बात बोली कि निष्कामी के तकिए के नीचे 1 रुपया हमेशा होता है। वो होता ही है। तो पहले ये बात नहीं समझ आती थी, हाँ 1 अब रुपया समझ में आई है कि वो रुपया क्या होता है। वो रुपया है तेरे मन अंदर की कौन सी भावना है। हाँ तो भगवान उस भावना को पानी देता चला जाता है। चल अब तू वहां चल, अब वो कराता चला जाता है। हाँ उस टाइम तन मन धन कुछ नहीं दिखता, हाँ तन भी नहीं दिखता। आप करके देखिए किसी को प्रेम, हाँ तन भी नहीं दिखता है बराबर, बिल्कुल नहीं दिखता। सही बात। तो तन मन धन आया संत समझ में, जो मेरे को तो समझ में आता है मैं बोलती हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है ना, ऐसे सबका तो अच्छी बात है, बोलते हो तो बल्कि अच्छा। बोला ना, इसीलिए दीदी बोलते, भगवान बोलते हैं ना, ऋण जो गुरु का चुकाना है हाँ तो सब लोग के हित के लिए करो हाँ वही है ना, निष्काम। आज भी भगवान ने तो वही बात बताई ना, अभी बताया ना मेरा भगवान ने, ऋण मतलब सबके हित के लिए, जो जितना बन सबके सके। हित के लिए। चलो हाँ देखो, जहाँ तक हो सके तन की सेवा। फिर निष्काम तन नहीं कर पहुंच सके। सकता है तो बोलते हैं, भगवान ने फिर बोला धन की। चलो धन भी नहीं है तो मन से तो आप सबके लिए कर सकते हो ना, कर सकते। तो ये बात है। फिर तन मन धन तेरा, बस सबसे ऊंची तन की सेवा। जैसे ताई जी ने बताया, मैं खुद गई निकल गई, तो चलो उनकी प्रकृति में भी है और उनका भाव है तो हो जाता है तन से। और कभी समझो तन से नहीं हो पाता है तो धन से। तो चलो तन और धन दोनों भी स्थितियां मान लो नहीं है, तो मन तो आपके पास है ना सबके लिए। हाँ ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू, और सब ब्लेसिंग कर सकते हो ना, भाव अच्छे। तो मन था ना कि वो 2 दिन से रो रही थी बहुत। हाँ मेरे को कान से एक सुनाई नहीं देता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी घबराहट होती है। तो मन से भी जो था ना कि भगवान कैसे इसकी वो दूर हो, हाँ कैसे इसको तसल्ली मिले, कैसे शांति मिले। शांति मिले। फोन करना, उसको बुलाना, उसके पास जाना, हाँ भाई घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। तो सही ये बात। मन से दिखता है। हाँ हाँ चलो ठीक है, और किसी को प्रेरणा बोल। देने वाला भी तो वही है ना भगवान। हाँ प्रेरणा दिया ना दीदी प्रेरणा ने, सबको ताई को। आती है प्यारी, सबको आती है, पर ताई कभी को भी मन। तो प्रेरणा आई ना हाँ तो उसके मन लिए। का कभी आलस, कभी क्या। प्रेरणा सबको आती है। प्रेरणा हाँ को पानी भगवान देता है, प्रेरणा तुमको लानी पड़ेगी, विचार हाँ। तुमको अपने बनाने पड़ेंगे, तब भगवान प्रेरणा देता है कि चलो भाई भेजो इसके पास 1 रुपया, इसके तकिए के नीचे रख दो, हम्म। फिर ये खर्च करेगी उसको। हाँ और भगवान लायक कोई लायक ही देता है ना भगवान। लायक को लायक ही तो हम बैठे नहीं रहे, लायक हम भी हैं, सब लायक हैं।
नालायक कौन है इधर बताओ। भावना, सर भावना की बात है। हाँ टोटल भावना की बात है कि ये शरीर मिट्टी में मिलना है, भगवान यूज कर। ये मैं तेरे यूज लिए कर, बैठी हूँ, तू यूज कर कहीं भी, मुझे कैसे शरीर भी को यूज यूज कर। करो। हाँ, चलो ठीक, यूजफुल बनाए ना शरीर को। हाँ जितना हो सके ठीक है, आपकी अपनी स्थिति है तो आप मन से धन से आप कर सकते हो, सबकी अपनी स्थितियां हैं। ठीक। और किसी को बोलना है प्यारों, टाइम हो गया है। टाइम तो हो गया दीदी, मैं आज भजन सब बोलने वाली थी। आज ब्रह्मज्ञानी संतों ने सबके दर्शन किए। हाँ हाँ नानक भगवान, कबीर भगवान, जनक भगवान। आज भगवान अपना विराट रूप दिखा रहे हैं ब्रह्मज्ञानियों के रूप में। फिर हाँ, सबके मुख में कौन बैठा, वही तो बैठा। विराट रूप। कितने रूपों में, बहुत अच्छा। हाँ बोलो रेणु जी बोलो। आज कितने दिनों के बाद मुझे सत्संग सुनने को मिला है। अभी चलो मुझे रोज मिलेगा ना सत्संग? प्यारी, लिंक तो मैं भेजती हूँ, आज आई है तो ऐसे तो आपको रोज आएगी। आज आई ना थैंक लिंक, यू। ठीक है। हाँ आज आई। हाँ तो मैं ठीक है रोज ट्राई करती हूँ लेकिन लिंक लगती नहीं है। प्यारे। आज लगी। चलो लगी तो अभी अपना मोबाइल का ध्यान रखो, ठीक है। ओके। आपकी बेटी ने जो हाँ भी हाँ, जादू मंत्र किया है उसको थैंक यू बोलना। मैं तो सबको थैंक यू बोल रही हूँ जो मुझे सत्संग सुना रहे हैं। चलो ठीक है, उस दिन बिटिया आज का फोन आपकी, आया था। आज रेनू आपकी ये अमानत थी, तभी मिली है आपको लिंक। नहीं इनकी तो रोज अमानत होती है, पर ठीक है समय की बात है। चलो बहुत लिंक अच्छा। नहीं लगती थी ना, वो बोल। हाँ हाँ चलो ठीक है। आपकी बिटिया ने कुछ किया होगा उसमें तो हो गया है। ओके, थैंक चलो यू। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारो? हाँ बोलो, सार्थक जायसवाल बोलो। जी आज अच्छा लगा सबका ओपिनियन जो दिए थे। हाँ ऐसे ही खुला करो, ये वाणी जो है ना सत्संग, इधर हरिओम। इधर बात करो और उधर जाके चुप करो संसार में, फिर देखो गुरु ने कितनी हमको हरिओम। बचाया। हरिओम बेटा हरिओम। हरिओम हरिओम। ये जो सच क्लास है ना, ये बात करने की क्लास है, ठीक है। जी हाँ बात किया करो, बहुत अनुभव मिलेंगे। बोलो हाँ, रेखा जी। मतलब वो ताई जी ने कहा ना, शरीर तो जैसे शमशान की अमानत है। हाँ ये तो नया सुना। नया शरीर शमशान की, बेटा बहू की, बेटी बहू की, दामाद की। बेटी, दामाद की। सही बात है ये भी। सही है ना। हम इसमें अटके रहते ना, मेरा मेरा करके। हाँ बहुत अच्छा। चलो रेखा जी आप बोलो, क्या बोल रहे हो? हरिओम हरिओम। हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी ना, तन से धन से मन से हम कोई ना कोई सेवा पक्का करें। चलो मतलब अगर तन से नहीं पहुंच पाते तो मन से तो हम अच्छी भावना तो कर कर सकते हैं सकते ना, हैं ना, अच्छी बात है। द्वेष तो कर सकते हैं ना। हाँ तो सबके हित के लिए अंदर में यही भावना हो, शुभ भावना। हाँ देखो बच्चे प्यारे दूर दूर हैं, अलग कंट्रियों में नहीं आ पाते हैं, तो पैसा बेच के मम्मी आप कुछ नहीं करो, आप ध्यान में रहो, आप सुख से रहो, हाँ तो ये भी कोई कम बात है क्या? पर माई को दुख की आदत है तो बेटे रोएगी। ये भी शुक्राना करो ना, ठीक है ना। तो जरूरी, शुक्राना मानो। हाँ तन नहीं पहुंच पाता है तो धन से कर रहे हैं, धन भी नहीं पहुंच पा रहा है तो भाव रखो बस, ठीक है ना। तो ये बातें सब में फिट होती है। खुद भी अगर नहीं पहुंच पाते हो कोई बात नहीं, धन अगर कहीं नहीं है तो मन तो है ना, ठीक है। चलो और किसी को कुछ बोलना है? दीदी, मैं कुछ और तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वाइब्रेशन जो है ना, वो मैं भेजती रहती हूँ बहुत अच्छे। अच्छा है, यही तो, ये कोई कम बात थोड़ी है, अच्छी बात है। इसलिए इसी से भी मुझे शुक्राना लगता है गुरु का, हाँ कि मैं इतना तो कर सकती हूँ कम से हाँ कम। उस दिन भी चला था ना कि वो भगवान बोलते थे ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। हम्म। तो ऐसा भी चलो सब बन जाएंगे, बन जाएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। उस दिन एक दृष्टांत चला था ना कि वो गांधी जी के सभा में कोई आया था जो स्मोक करता था। तो गांधी जी ने क्या बोला, ये आया है तो ये भी बन जाएगा, ऐसा नहीं बोला कि इधर के रूल्स पढ़ के आया, नहीं आया, क्यों आया। पर गांधी जी ने शुद्ध वाइब्रेशन बोला, ये भी इधर आया है ना तो बन जाएगा। तो ऐसे वाइब्रेशन डालो, अच्छी बात है। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद कर रहे हैं। हम्म। श्री हाँ कृष्ण। दीदी। हाँ बोल प्यारी बोल। वो मत हाँ बोल बोल।
मतलब वही अच्छे वाइब्रेशन रखो, अच्छे भाव रखो, बस हाँ इतना ही। चलो बहुत अच्छी बात है। हमेशा यही आदत तो है, लेकिन आदत चलती रहे हाँ बस उसको आगे कायम रखो, गुरु साथ आगे देगा। का। हाँ का। चलो बहुत अच्छा है। और कोई है क्या? चलो बहुत अच्छा है, चलो मुख ठीक है। पवित्र हुआ सबका। हाँ। बहुत अच्छा भजन है हमारे क्या प्यारी तू देर। और नहीं मैं और नहीं, तू ही सब कुछ है मेरा, तो ये सब कोई कुछ। और नहीं कुछ और। हाँ ये बहुत गाते हैं, ठीक है, कल बाद में कभी तू और बोलना। नहीं अभी कुछ बोल और। दिए, अभी टाइम हो गया है। कल कल बोलेंगे, मैं निकाल के रखूंगी कल। चलो ठीक है, जो भी है कल का जो भी है, अभी बोल लिए एक लाइन जैसे गुरु चलाए, ठीक है। चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम दीदी। शिवोहम शिवोहम हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। हरिओम सबको, हरिओम शिवोहम हरिओम सबको हरिओम हरिओम, दीदी। सबको हरिओम। सबको हरिओम हरिओम हरिओम। सबको चलो जय। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। ठीक है, बंद करें। हरिओम जय।